बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं और मेरे दो रफ़ीक ऐसे फ़ुक्र व फ़ाक़ा की हालत में आए कि हमारी सनवाई और बेनाई दोनों जा चुकी थी। हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की खिदमत में अपने आप को पेश किया, मगर किसी ने हमारा बार उठाना मंजूर न किया। बिलाखिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आप हमको लेकर अपने घर तशरीफ़ लाए। देखा तो घर में 3 बकरियां मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बकरियों का दूध निकाल कर हम सब के दरमियान तकसीम कर लिया करो। हमारा दस्तूर ये था कि हम उन बकरियों का दूध निकालते और हम में से हर शख्स अपना अपना हिस्सा पी लेता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख छोड़ते। बाद में जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो बस इतनी हल्की आवाज़ से सलाम करते कि अगर आदमी सोता हो तो बेदार ना हो और बेदार हो तो वो सुन ले। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज़ पढ़ते। इसके बाद तशरीफ़ लाकर अपना हिस्सा नोश फरमाते। एक शब का किस्सा है कि मैं अपना हिस्सा पी चुका था। शैतान ने मुझे बहकाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंसार के यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, वो आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश करते हैं और आप उनके यहाँ तनावल भी फरमा लेते हैं। भला इस घूंट भर दूध की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत है। ये सोचकर मैं गया और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध भी पी लिया। जब मैंने उसको अपने पेट में डाल लिया और अब गुंजाइश ना रही तो शैतान ने मुझे उल्टा शर्मिंदा किया और कहा कि कमबख्त, तूने ये नाशाइस्ता हरकत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध भी पी गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और अपना हिस्सा ना पाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हक़ में बद्दुआ फरमाएं और तेरे दीन और दुनिया दोनों बर्बाद होकर रह जाएंगे। चुनाचा मैं एक छोटी सी चादर ओढ़े हुए था। अगर पैर ढांकना तो मेरा सर खुल जाता और अगर सर ढांकता तो मेरे पैर खुल जाते और इसी फ़िक्र में किसी तरह नींद न आती थी। मेरे दो रफ़ीक जिन्होंने ये हरकत ना की थी वो आराम से सो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हस्बे आदत सलाम किया, फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और नमाज़ पढ़ी। इसके बाद अपने हिस्से का दूध पीने के लिए आए। बर्तन खोला तो वहाँ कुछ न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया। मैंने कहा, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊपर बद्दुआ फरमाई और अभी मैं बर्बाद हुआ, मगर आपने ये दुआ फरमाई, खुदाया जो मुझे खिलाए तू इसको खिला और जो मुझको पिलाए तू इसको पिला। आपकी ये दुआ सुनकर मैंने अपनी चादर संभाली और छुरी हाथ में लेकर बकरियों की तरफ बढ़ा ताकि उनमें जो फरबा हो मैं आपके लिए उसको ज़िबा कर डालूं। क्या देखता हूँ कि सब के थनों में दूध भरा हुआ है। मैं ये देखकर एक बर्तन की तरफ बढ़ा जिसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ये ख्याल भी ना गुज़रा था कि कभी दूध इतना होगा कि इस बर्तन में दोहा जाएगा। लेकिन मैंने उसमें दूध दोहा तो वो भर गया, यहाँ तक कि उसके ऊपर जाग आ गई। मैं उसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोगों ने अपना हिस्सा पी लिया है। मैंने अर्ज़ की, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नोश फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पी कर मुझको इनायत फरमा दिया। मैंने अर्ज़ की, और नोश फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पी लिया और मुझको इनायत फरमा दिया। जब मैं समझ गया कि आप खूब शक में सैर हो चुके हैं और आपकी दुआ मुझको लग चुकी है तो मैं हंस पड़ा और हंसते हंसते ज़मीन पर गिर पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक़दाद, ये क्या नाशाइस्ता हरकत है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पूरा वाक़या ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत अल्लाह ताला की तरफ से है, एक रहमत थी, तुमने पहले इसकी खबर मुझको क्यों ना की। हम तुम्हारे दो रफ़ीकों को भी जगा लेते और वो भी इस बरकत इलाही में शरीक हो जाते। मैंने कहा, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है,
جب وہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی اور آپ کے طفیل مجھ کو بھی نصیب ہوئی تو پھر مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ کسی اور کو بھی پہنچی یا نہیں۔